उसमें सब मजदूर को जाने में आराम होगा। बाहर भाई फैक्ट्री खोलिएगा गुजरात में, हम लोग को दीजिएगा ट्रेन कि हम लोग का बच्चा बैठ के मजदूर बनकर जाए वहां काम करने। ये होना चाहिए भाई। मोदी जी को ही ना कहना चाहिए कि सहरसा में फैक्ट्री लगेगा, मधुबनी में फैक्ट्री लगेगा, और गुजरात का आदमी ट्रेन पर बैठ के यहाँ काम करने आएगा, तो अब ना हम लोग का विकास होगा। होना तो बात ठीक है कि नहीं है ना? ठीक। जरा और कुछ नहीं, हम आपसे वोट मांगे नहीं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लालू नीतीश मोदी का सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना? तो बोलिए अपने बिहार के लिए। हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो तारीख की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पैदल यात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित शोषित वो महिलाएं हो रही है। ये ताली वाली जो बात है, आप किसी भी ताली वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोगों को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं? भाई देश की महिलाओं को यह फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी कर दिया जाएगा, 2008 से योजना चल रही है, कुल जमा 3,02,34,000 परिवारों को ही ये अभी तक इसका लाभ मिला है, सरकार का दावा है। और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि 2,34,000 परिवार में भी सिर्फ 1,20,000 परिवार को ही जमीन मिला है, बाकी लोगों को सिर्फ पेपर पर ही जमीन दी गई है। मिलना चाहिए था 50 लाख परिवारों को। उन्हीं दलित महादलित भाइयों के, उनके परिवार के वोट के आधार पर नीतीश बाबू कुर्सी पर हैं, और सिर्फ 2,34,000 लोगों को जमीन आवंटित किया गया, और उसमें भी आधे लोगों को सिर्फ कागज पर दिया गया, अभी तक पोजीशन नहीं मिला। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप अरवल में भी देखते होंगे, ये भूमि सर्वे का काम जो चल रहा है। भूमि सर्वे के नाम पर इस राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को धन उगाही का, जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना लिया है। हर घर में रसीद कटाने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए, जमाबंदी के लिए 20,000, 25,000, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये काम हो रहा है जमीन के सर्वे के नाम पर। और फरवरी में अभी सरकार का रिपोर्ट आया है, 20% से कम जमीन का ही अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं,
कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया जो आपने देने का वादा किया था वो कब दीजिएगा? दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उस पर आपने क्या किया वो बताइए। और तीसरा, ये भूमि सर्वे के नाम पर घर घर में जो आप लड़ाई लगा रहे हैं, हर गांव में हर परिवार से पैसे की जो वसूली हो रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए जनसुराज 11 मई से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर रहा है। गांव गांव में हम लोग जाएंगे। ये तय किया है कि 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लिया जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी और उसको लेकर हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो अगला जो मानसून सत्र है उसमें जनसुराज लोगों के साथ मिलकर विधानसभा का घेराव भी करेगा। और इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत में खुद से अपने साथी जो नेतागण हैं, जो समर्थक हैं, जो हम लोग के कार्यकर्ता हैं, जनसुराज परिवार से जुड़े लोग हैं, ये सब हम लोग शुरुआत इसकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के अपने गांव कल्याण बिगहा नालंदा से। वहीं पर जाकर शुरू करेंगे, पूछेंगे कि भाई राम जी का कथा नहीं हो रहा, हाथ उठाकर बोलिए नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए तो पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं सिखाए, सब लोग देखा है, पीछे मत हटिएगा। सब ने बोला है भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए, कोई गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यही दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अरवल में यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके को है, तभी बात समझ में आएगा। जितने लोग यहाँ आप आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, अरवल में, यहाँ गांव पर आपके पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए, पीछे जो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे उनको हाथ उठा रहना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, अरवल के लोगों के इतने कम है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना समझदार